भाई साहब, स्टोरी एथिक्स के इस दूसरे धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी अकेलेपन की, कि क्यों कुछ लोग अकेले चलते हैं और वो अकेलापन दरअसल उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आज का एपिसोड हम उस रास्ते पर एक कदम और बढ़ाएंगे और जानेंगे कि ये अकेलापन क्यों जरूरी है, किन लोगों से बच के रहना चाहिए और किन्हें अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे अपनी एनर्जी और वाइब को बचाना है और क्या ये हर किसी के लिए फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए या नहीं। तो चलिए चलें एक स्टेप आगे और जानते हैं वो रहस्य जिनसे आप अपनी असली ताकत को अनलॉक कर सकते हैं। चलो पहले बात करते हैं एनर्जी की। अब भाई, ये कोई साधारण एनर्जी नहीं है जो सबके पास हो। ये वो पावर है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। ये वो अट्रैक्शन है जो हर किसी को तुम्हारी ओर खींच लाती है। अब देखो, तुम वो हो जिसकी एनर्जी में एक चमक है, एक रोशनी है और ये रोशनी हर किसी को देखनी है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सब लोग तुम्हारी एनर्जी का सही मतलब नहीं समझते। कुछ लोग आते हैं जैसे अपनी जेब खाली करवा के निकल लेते हैं और तुम्हारी एनर्जी का पूरा फायदा उठाते हैं, लेकिन वापस कुछ नहीं देते। अब ये लोग तुम्हारे लिए कौन से काम के? ये वो लोग हैं जो सिर्फ तुम्हारी लाइट में आकर अपने दिमाग की टॉर्च ऑन करने का काम करते हैं। अरे भाई, ये लोग तुम्हारी एनर्जी से ऐसे जुड़ते हैं जैसे चार्जर प्लग में और खुद का लेवल बढ़ाने में लगे रहते हैं। समझ रहे हो? ये लोग अपनी नेगेटिविटी को छोड़कर तुम्हारे पॉजिटिव ऑरा को खींचते हैं। अब देखो, ये कोई एटीएम मशीन नहीं है कि हर कोई यहाँ से अपनी बैटरी भर के निकल ले। ये एनर्जी तुम्हारी है और इसे तुम ही चुन सकते हो कि किसे देना है और किसे नहीं। तो ये ध्यान रखना कि तुम्हारी एनर्जी हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। ये कोई पब्लिक गार्डन नहीं है जहाँ कोई भी आकर मस्ती कर सकता है। जो तुम्हारे वाइब्स को अप्रिशिएट करते हैं वही इसके हकदार हैं। अरे भाई, सबको एनर्जी का पहाड़ नहीं मिलता। कुछ लोग अपनी बैटरी खुद रिचार्ज करना सीखे। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की। अब यार, आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो और जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे आपके स्टैंडर्ड्स भी बदलेंगे। अब ये समझ लो कि जब तुम एक नए लेवल पर पहुंचते हो तो सब लोग उस लेवल पर नहीं होते। कुछ लोग बस उस पुराने लेवल पर ही रह जाते हैं। याद रखो, जितना ज्यादा तुम अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओगे उतने ही लोग तुमसे दूर होते जाएंगे। और ये बिल्कुल सही है। ये दुनिया की एक सच्चाई है कि जो तुम्हारे लेवल पर नहीं हो वो तुम्हारी ग्रोथ को कभी नहीं समझेगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि स्टैंडर्ड्स का मतलब है घमंड, लेकिन भाई ये उनका पर्सपेक्टिव है। जब आप अपने गोल्स पर फोकस करते हो और अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाते हो तो लोग सोचते हैं कि आपने एटीट्यूड पकड़ लिया है, पर असल में तुम खुद को उस लेवल पर ले जा रहे हो जहां तुम डिजर्व करते हो। भाई, क्या टाइगर जंगल में जाके मवेशियों के साथ चिलिंग करता है? रॉयल लोग अपनी क्लास में ही रहते हैं। तो ये समझ लो कि अपने स्टैंडर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने आप को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हो। जो लोग तुम्हारे साथ इस लेवल पर नहीं रह सकते वो खुद के लिए सही नहीं है। सोचो कि तुम एक ऐसी फ्लाइट में हो जहां का डेस्टिनेशन सक्सेस है। जो लोग नीचे जमीन पर हैं वो कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। अब क्या तुम नीचे आओगे या उनको ऊपर बुलाओगे? भाई, एल्टीट्यूड बढ़ा के रहो, हर किसी को बुलाना जरूरी नहीं। अब आते हैं उन एनर्जी थीव्स पर। ये वो लोग हैं जो आपसे सिर्फ आपकी एनर्जी खींचते हैं, जैसे मुफ्त का डेटा प्लान समझकर बैठे हो। ये लोग आपकी लाइफ में आते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। ये लोग आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि ये लोग आपके लिए ठीक है, वैसे ही ये आपकी एनर्जी को खींच कर निकल लेते हैं। अब आपको इनसे बचना सीखना है, क्योंकि ये एनर्जी थीव्स आपकी बैटरी ड्रेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अरे भाई, ये वो लोग हैं जो ना खुद एनर्जी लाते हैं ना दूसरों की रहने देते हैं। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसे लोगों को पहचानना सीखें। जैसे जैसे आप इनसे दूर रहोगे आपकी एनर्जी बचेगी और आप उसे उन कामों में लगा सकते हो जो आपको सच में ग्रो करने में मदद करे। अब हम बात करेंगे उस डेप्थ की जो तुम्हारे अंदर है। देखो यार,
जैसे जैसे तुम लाइफ में ग्रो करते हो वैसे वैसे तुम्हारी डेप्थ बढ़ती जाती है। लोग सरफेस लेवल पर ही रहते हैं और उन्हें वो डीप कॉन्वर्सेशंस नहीं समझ आती जो तुम्हारे लिए सब कुछ है। जिन्हें तुम्हारी डेप्थ की कद्र नहीं, वो तुम्हारे साथ टिक नहीं सकते। ये वो लोग हैं जो बस चमक में रहना चाहते हैं और असली मीनिंग को नहीं समझ सकते। भाई, अगर समंदर की गहराई में उतरो तो मोती मिलेंगे, पर ऊपर ऊपर तैरोगे तो बस मच्छर मिलेंगे। तो ये डेप्थ तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है, इसे संभाल कर रखो। और जो लोग तुम्हारी डेप्थ में आ सकते हैं वो तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। अब बात आती है धैर्य की। भाई, पेशेंस वो चीज है जो तुम्हें सही कनेक्शंस दिलाएगी। ये कनेक्शंस हर किसी के साथ नहीं बनते, क्योंकि असली कनेक्शंस समय लेते हैं। जैसे जैसे तुम धैर्य रखते हो वैसे वैसे तुम्हारी लाइफ में सही लोग आते हैं। तो ये धैर्य वो हथियार है जो तुम्हें सही समय पर सही कनेक्शंस देगा। अरे भाई, सब्र का फल मीठा होता है और सही लोग वक्त पर मिलते हैं। अकेलापन तुम्हारी ताकत है, ये कोई सजा नहीं है। ये तुम्हारे रिचार्ज का समय है। इस समय में तुम खुद को बेहतर बनाते हो, अपनी ताकत को पहचानते हो और अपने गोल्स पर ध्यान देते हो। तो जब तुम अकेले होते हो, ये वो समय है जब तुम खुद को सबसे ज्यादा ग्रो कर सकते हो। इस अकेलेपन को गले लगाओ और इसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करो। भाई, असली हीरे अकेले ही चमकते हैं, भीड़ में बस पत्थर होते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। याद रखो, अपनी एनर्जी और अपने स्टैंडर्ड्स को संभाल कर रखो, क्योंकि ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सही कनेक्शंस अपने आप मिलेंगे, बस पेशेंस रखो और अपनी लाइफ में सही लोगों को आने दो। अगर कनेक्टेड फील कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगला एपिसोड देखने ना भूलो, क्योंकि हम तुम्हारी लाइफ को ऐसे बदलने वाले हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए दमदार एपिसोड के साथ।